आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का विक्टिम कार्ड खेलना कभी भी बंद होता ही नहीं है। भाई, क्रिकेट का रूल सिंपल होता है, परफॉर्म करोगे तो आपको जगह मिलेगी, या परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। और आप कहीं पर भी चले जाइए, यही चीज चलेगी। एंड ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें थोड़ी सी और कठिन हो जाती हैं। उस्मान ख्वाजा ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करा है, बल्कि उसने एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। फर्क समझना यहां पर जरूरी है। ये स्पीच रन्स, रिकॉर्ड्स, एशेज मेमोरीज या फिर ड्रेसिंग रूम लेगेसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। एक 50 मिनट लंबी नैरेटिव सेटिंग एक्सरसाइज थी और कुछ भी नहीं, जो हो सकता है कि उस्मान ख्वाजा को रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी में किसी तरीके से मदद करने वाली हो। आप मेरी बात को समझिए। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मैसेज सिंपल था। मैं जब तक खेला मुझे अलग ट्रीट किया गया, मैं जब फेल हुआ तो रीजन मेरा रेस बन गया, एंड मैं जब क्वेश्चंस करने लगा तो मतलब मुझको दरकिनार कर दिया गया। और यहीं से प्रॉब्लम की स्टार्ट भी होती है, क्योंकि जब आप एक इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को सिस्टमैटिक बायस के नाम पर ब्लैंकेट कर देते हो, तब आप सिर्फ सिस्टम को नहीं बल्कि सच को भी डाइल्यूट कर रहे हो। क्रिकेट एक बहुत ही रूथलेस प्रोफेशन है। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट इकोसिस्टम तो और भी ज्यादा ब्रूटल है। पर जब आप हर एक क्रिटिसिज्म को रेशियल अंडरटोन का एक करोना चढ़ा देते हो, तो एनालिसिस यही होती है कि भैया आप क्या बोल रहे हो। आप एक गेम खेल रहे हो ना, आप गेम तक ही रहो। मतलब विक्टिमहुड इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ फीडिंग रिलेवेंस। आपका रिलेवेंस खत्म हो रहा है तो आपने विक्टिम कार्ड निकाल लिया कि लो भैया। क्योंकि उस्मान ख्वाजा की आप एज भी तो देखो ना, उस एज में जाके तो अच्छे अच्छे फेल होते हैं, तो फिर इस बात का रोना तुमको क्यों रोना है। और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का इस बंदे ने 3 टूर किए, लेकिन इसको तीसरे टूर में जाके मौका मिला। कारण यही था कि इंडिया के सामने नाचता फिरता था। देखो, फैक्ट्स पर आते हैं, इमोशंस को साइड में रखते हैं। उस्मान ख्वाजा एससीजी पर रिटायर हो गया। फैमिली थी, मीडिया थी, सेटिंग पूरी परफेक्ट थी। एंड वो बोलता है कि पर्थ टेस्ट से पहले बैक स्पैजम हुआ, उसने लीड अप में गोल्फ खेला। मीडिया और एक्स प्लेयर्स ने उसकी प्रिपरेशंस पर सवाल उठाया, उसको आलसी बोला, मतलबी बोला, नॉट कमिटेड बोला, इस तरह के शब्द यूज किए गए। एंड उसका कहना है कि ये सब रेशियल स्टीरियोटाइप्स को लेकर हुआ है। बंदे ने एग्जांपल दिया कि दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स गोल्फ करते हैं, उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनको ऑजी जीन बोल दिया जाता है। लेकिन जब मैं इंजर्ड होता हूं तो मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अटैक हो जाता है। फिर वो डोंट गैसलाइट मी भी बोलता है, और यहीं पे नैरेटिव एक गियर ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात, उसने ये नहीं बोला कि क्रिकेट का इकोसिस्टम जो है वो करप्ट है। उसने ये बोला कि मुझे अलग ट्रीट किया गया क्योंकि मैं उस्मान ख्वाजा हूं और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं। प्रूफ, कॉन्क्रीट एविडेंस, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, पैटर्न्स विद डेटा, ऐसा कुछ भी बंदे ने प्रोवाइड नहीं किया। सिर्फ परसेप्शन, फीलिंग और एक्सपीरियंस के ऊपर बंदे ने बात कही है। देखो, बातें हवा में नहीं होती हैं। जब आप इतने बड़े लेवल पर जाकर इस तरह के एलिगेशंस लगाते हो ना, तो आपको एलिगेशन को सपोर्ट करने के लिए भी डेटा देना पड़ता है। फीलिंग का मतलब फैक्ट नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। और देखो, अभी इस बंदे ने 2 साल पहले फिलिस्तीन को लेकर बात कही थी। अच्छी बात है भाई, कहना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसे फिलिस्तीन में गलत हो रहा है? जो अफ्रीकन देशों में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्या वो अत्याचार नहीं है इन लोगों की नजर में? क्या शिंजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है, क्या वो गलत नहीं है? मतलब ये जो सिलेक्टिव आप एक बात कर रहे हो ना कि नहीं यार फिलिस्तीन में गलत हो रहा होगा गलत, लेकिन फिर बाकी जगहों पर जब गलत हो रहा है तब आप क्यों चुप्पी साध लेते हो? आप इस बात को समझो। इस पॉइंट पे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये फेयरवेल स्पीच तो कतई नहीं थी, ये पोस्ट क्रिकेट पोजीशनिंग थी। जब तक आप टीम का हिस्सा होते हो तो आप सिस्टम का हिस्सा हो जाते हो। जब आप रिटायर हो जाते हो तब आप कमेंट्रेटर बन जाते हो। और उस्मान ख्वाजा ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक्स क्रिकेटर से ज्यादा पब्लिक इंटेलेक्चुअल बनना चाहता है। क्रिकेट के बाद में राजनीति करना है, बैट के बाद में माइक्रोफोन को पकड़ लेना है, स्कोर कार्ड के बाद में मोरल स्कोर बोर्ड को अपना ऊपर लेकर जाना है। एंड ये शिफ्ट इनोसेंट नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, अभी बोंदी बीच इंसिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उस्मान ख्वाजा ने उसके ऊपर क्या कहा? मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको कहना ही चाहिए, और मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं बोलता, लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस भाई ने करी है ना, फिर तो उसका कहना बनता था। आपको बोलना चाहिए था उस चीज के ऊपर आके खुल के। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कोई बात उस तरफ की आ नहीं पाई। देखिए, क्रिकेट एक परफॉर्मेंस बेस्ड इकोसिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया में तो और भी ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे अगर हम लोग भारत में ही बात करें तो हम मोहम्मद शामी को लेकर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई उस बंदे को सिलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा जब वो लगातार परफॉर्म कर रहा है। एंड अब एक नॉइज उठना शुरू हुई है कि उसको ओडीआई टीम में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप रन बनाओगे, अगर आप अच्छा गेम खेलोगे तो आप गेम में सर्वाइव करोगे। अगर आप फेल होगे तो सवाल उठेंगे। अगर आप इंजर्ड होंगे तो सस्पिशन तो होगा ही ना। जैसे भाई श्रेयस अय्यर है। अब श्रेयस अय्यर की जो नेक वाली इंजरी थी वो सबके सामने ग्राउंड पर हुई,
सबने देखा कि वहां पर क्या हुआ। लेकिन अगर वो चीज पर्दे के पीछे हुई होती तो लगातार लोग सवाल उठाते कि भाई श्रेयस अय्यर इतना रिस्पॉन्सिबल है क्या कि अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख पा रहा। ये सब चीजें रेस से पहले भी होती थी और रेस के बाद भी होती रहेंगी। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हर एक क्रिटिसिज्म को आइडेंटिटी से आप जोड़ देते हो, हर अकाउंटेबिलिटी को आप ऑपरेशन में घुसा देते हो, और हर एक प्रोफेशनल सवाल का पर्सनल अटैक आप अपने ऊपर ले लेते हो। ये ट्रेंड सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, ये एक ग्लोबल पैटर्न बन चुका है। जब तक आप सिस्टम के बेनिफिट लेते रहते हो, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, लंबी रोप मिल रही है, कमबैक्स हो रहे हैं, कैप्टन की बैकिंग मिल रही है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, तब सिस्टम आपके लिए फेयर है। लेकिन जैसे ही आपका फॉर्म नीचे गया, फिटनेस नीचे गई, या आपकी रिलेवेंस खत्म होने लगी, तो आपको सिस्टम अचानक से बायस लगने लगा। इसे कहा जाता है सिलेक्टिव मोरल अवेकनिंग, और कुछ भी नहीं। अब आप समझिए उस्मान ख्वाजा और वाई मी वाला जो सिंड्रोम है, दरअसल उस्मान ख्वाजा का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है जानते हो? ये मानना कि उसने जो झेला वो सिर्फ उसी के साथ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। शेन वॉर्न को कैरेक्टर असैसिनेशन झेलनी पड़ी थी, स्टीव स्मिथ को पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी थी, रोया था बंदा सामने आकर। डेविड वार्नर को लाइफ टाइम स्टिग्मा उसके साथ में जुड़ गया है, उस पर भरोसा नहीं करता कोई। मिचेल जॉनसन को फियर मर्चेंट बोला गया, नैथन लियान को लॉयल्टी के लेक्चर्स मिले। क्या ये सब भी रेस के कारण हुआ है? आप बताओ, क्या ये सब भी रेस के कारण हुआ है? अभी एशेज में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर बहस करते दिख रहे थे। क्या वहां पर रेस का कोई इशू था? बिल्कुल हो जाता, अगर उसी मैच में स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर आके एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं करते तो। क्रिकेट इकोसिस्टम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रेशर मशीन है। ये किसी का मतलब घर का पिछला आंगन नहीं है। पर जब आप हर एक चीज को एक ही लेंस से देखते हो तो आप बाकी एक्सप्लेनेशंस को देखना ही बंद कर देते हो। इमिग्रेशन, अब ये बात बहुत केयरफुली सुनना। किसी भी कंट्री में सेटल होना कोई एहसान नहीं होता है। आप उस कंट्री पे जाके एहसान नहीं कर रहे हो। किसी कंट्री का सिस्टम आपको मौका देता है, यह भी कोई चैरिटी नहीं है। लेकिन जब आप अपनी पूरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी उसी सिस्टम में बिल्ड करते हो, उनके रिसोर्सेज, उनके एक्सपोजर, उनकी प्रेस्टीज के साथ में आप खुद ग्रो करते हो, और एंड में आप उसी सिस्टम को मोरली सस्पेक्ट फ्रेम कर देते हो, तो सवाल उठता है। रेस के बारे में नहीं, रिलीजन के बारे में नहीं, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी के बारे में जरूर उठता है। क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उस्मान ख्वाजा ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, बंदे ने कैरेक्टर का जजमेंट पास कर दिया है, और वो भी एग्जिट के वक्त, जब कोई रिबिटल पॉसिबल है ही नहीं। आप समझिए, बंदा दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा विक्टिम हूं और इसलिए मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। अरे भाई, तुम खेल नहीं पा रहे हो यार ढंग से, तुम रन नहीं बना पा रहे हो। देखो, ये आर्ग्यूमेंट आउटडेटेड नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से मिसअंडरस्टूड है। इशू ये नहीं है कि स्पोर्ट्स पर्सन बोले या ना बोले, इशू ये है कि क्या वो अपनी स्पोर्टिंग अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है। जब आप क्रिकेट के नाम पे पॉलिटिकल रिटोरिक पुश करो, आइडियोलॉजिकल टॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर बात करो, एंड डिसएग्रीमेंट्स को मोरल इंफीरियरिटी बोल दो, तो आप क्रिकेटर नहीं रह जाते हो, आप एक एक्टिविस्ट बन जाते हो। और एक्टिविस्ट भी काम के हो या नहीं हो, ये आपके लोग डिसाइड करेंगे। एक्टिविस्ट होने के लिए आपको क्रिकेट के रन्स की शील्ड जरूरी नहीं है, आप वैसे भी बन सकते हो। तो फिर क्रिकेट का क्यों यूज करना? देखो, क्या हर प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म रेसिज्म होता है? क्या प्रिपरेशन पे सवाल उठाना ऑपरेशन होता है? क्या रिटायरमेंट स्पीच अकाउंटेबिलिटी का वक्त होता है या फिर ब्लेम शिफ्टिंग का? क्या पॉलिटिक्स क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है? एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिकेट के बाद में रिलेवेंस के लिए कंट्रोवर्सी जरूरी है? देखो, उस्मान ख्वाजा एक टैलेंटेड क्रिकेटर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट रिटायरमेंट के दिन उसने क्रिकेट की बात कम की, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात ज्यादा कर दी। और जब आप अपनी लेगेसी को रन से नहीं बल्कि नैरेटिव से डिफाइन करते हो ना, तो हिस्ट्री भी आपको वैसे ही याद रखती है। सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर फेलियर को प्रेजुडाइज बोलना भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में आता है। क्रिकेट का रूल सिंपल है, बॉल आती है, बैट लगता है, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता है, बाकी सब सिर्फ हल्ला होता है। जय हिंद।